एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सतमोला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल इस कोरोना काल में भी आपको गुदगुदाने, हंसाने, जीवन दर्शन से आपका परिचय कराने, जीवन दर्शन में कैसे उतर के हम अपने सफल जीवन अपना जी सकते हैं, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। सतमोला कवियों की चौपाल के साथ, आपके साथ एक संयुक्त हम प्रयास कर रहे हैं। सतमोला कवियों की चौपाल में आज के इस रविवार एपिसोड में हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं देशनी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्म गीतकार, जिनको 5-5 मिलियन अवार्ड मिले हों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला हो, ऐसे फिल्म गीतकार, साहित्य पुरोधा, गीत पुरोधा चाचा जी संतोष आनंद जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। उनके एक पुराने गीत के साथ बहुत ही मंचों पे कम उन्होंने उसको प्रस्तुत किया है, लेकिन बहुत ही जीवन का एक मर्म समझाता हुआ वह गीत है करना फकीरी क्या दिलगिरी। करना फकीरी, करना फकीरी का इतना फकीरी अंदाज, बड़े मस्त अंदाज में उन्होंने सुनाया है। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, जहाँ जोरदार तालियों के साथ संतोष आनंद जी का हम स्वागत करें। संतोष आनंद जी, क्या दिलगिरी करना फकीरी, फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन मन रहना जी। कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन मन रहना जी। कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। कैसा भी हो वक्त मुसाफिर, पल भर ना घबराना जी। कैसा भी हो वक्त मुसाफिर, पल भर ना घबराना जी। कोई दिन लाडू न कोई दिन पेड़ा, कोई दिन फाकम फाका जी। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन मन रहना जी। कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। पहला बंदा है, देखिए। हो
फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, कोई फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में। दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। तो अपनी ही रफ्तार से हरदम काल का पहिया चलता जी, अपनी ही रफ्तार से हरदम काल का पहिया चलता जी। कोई दिन महला न कोई दिन सैजा, कोई दिन खाक बिछौना जी। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन मन रहना जी। कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। एक बन जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो आपको सुना रहा हूँ और आपसे दाद ले रहा हूँ, यहाँ बैठे हुए से नहीं, आपसे ले रहा हूँ जो आप मुझे सुन रहे हो। सुनो। हो माँ से अच्छा कुछ ना होता, हो माँ से अच्छा कुछ ना होता, माँ तू ही परमेश्वर है। हरदम मेरे मन मंदिर में तेरी ज्योत उजागर है। हरदम मेरे मन मंदिर में तेरी ज्योत उजागर है। सब रिश्ते नाते झूठे हैं, सब रिश्ते नाते झूठे हैं, माँ का प्यार ही सच्चा जी। कोई दिन भैया न कोई दिन बहना, सब दिन माँ की ममता जी। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन मन रहना जी। कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। आखिरी बन सुना रहा हूं, दुनिया में कहीं कोई दंगा फसाद नहीं हो अगर मेरी ये बात मान ली जाए। जरा देखिए। हो कुछ भी पाए गर्व मत करियो, वाह वाह। हो कुछ भी पाए गर्व मत करियो, दुनिया आनी जानी है। ये जबान मेरी है, मैंने ही दी है। ओ कुछ भी पाए गर्व मत करियो, दुनिया आनी जानी है। और तेरे साथ जहां से तेरी परछाई भी जानी है, तेरे साथ जहां से तेरी परछाई भी जानी। अब डांट लूंगा आप सबसे कि सबको अपना प्यार बांटना, सबको अपना प्यार बांटना, मीठा बोल बोलना जी। सबको अपना प्यार बांटना, मीठा बोल बोलना जी। कोई दिन मेला न कोई दिन अकेला, कोई दिन खत्म झमेला जी। करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन मन रहना जी। कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। अब मैं जिनको प्रस्तुत करने जा रहा हूं वह है देश की प्रसिद्ध गीतकार, अंतर्राष्ट्रीय गीतकार, जो मेरी बड़ी बहन भी होती हैं
और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार में वह कैबिनेट रैंक मंत्री भी रही हैं। और ऐसे गीतकार बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। मैं ऐसे गीतकार डॉक्टर सरिता शर्मा को बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर सरिता शर्मा। पहले एक मुक्तक मुझे याद आ रहा है इस समय, बहुत बहुत स्वागत। सुनेगा। तुझको छू कर पुनीत हो जाती, तुझको छू कर पुनीत हो जाती, हार कर तेरी जीत हो जाती। तू जो होठों से गुनगुना लेता, क्या कहने, मैं अमर प्रेम वाह, वाह, गीत वाह, 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 हो बहुत खूब, जाती। मैं अमर प्रेम, मैं अमर प्रेम गीत हो जाती। क्या और चार पंक्तियां और कहती हूँ स्वागत। कि रंग कुछ और ही चढ़ा होता, रंग कुछ और ही चढ़ा होता, एक नया आचरण गढ़ा होता। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है, क्या बात है, प्रेम का व्याकरण पढ़ा क्या होता, कहने, प्रेम का व्याकरण पढ़ा होता। और वो गीत सीधे सीधे पढ़ देती हूँ, जिसके लिए मुझे विवेक मैंने जी गुजारिश ने की है, दहका संकेत दिया दहका है। मन का जी, पलाश। बिल्कुल, मैं हाँ। वो गीत पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। दहका दहका मन का पलाश, दहका दहका मन का पलाश, महका महका सा बाहुपाश, दहका दहका मन का पलाश, महका महका सा बाहुपाश। कल्पना कपोती उड़कर अंबर छुआई, फिर कोई आदिम प्यास सांस में लहराई, फिर कोई आदिम प्यास सांस में लहराई। दहका दहका मन का पलाश, महका महका सा बाहुपाश। और बन सुनिएगा, स्वागत। कि पग डंडी पहुंची छांव तलक, मन गया पिया के गांव तलक। वाह 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 वाह, क्या कहने, पग डंडी पहुंची छांव तलक, मन गया पिया के गांव तलक। दूधिया चांदनी भिगो गई गोरी को सिर से पांव तलक। क्या बात है, क्या बात है। हल्दी मेहंदी बिछुआ पायल और शहनाई, फिर कोई आदिम प्यास सांस में लहराई, फिर कोई आदिम प्यास सांस में लहराई। दहका दहका मन का पलाश। और देखिएगा, स्वागत। कि द्वापर के वंशी वट जैसा, यमुना के पावन तट जैसा। क्या बात है, क्या बात। द्वापर के वंशी वट जैसा, यमुना के पावन तट जैसा। कामना कृष्ण की मुरली सी, संयम राधा के पट जैसा। क्या बात है, क्या बात। कामना कृष्ण की मुरली सी, संयम राधा के पट जैसा। मन के मधुबन में महारास की परछाई, कोई आदिम प्यास सांस में लहराई, फिर कोई आदिम प्यास सांस में लहराई। दहका दहका मन का पलाश, महका महका सा बाहुपाश। और गीत का अंतिम बंद है, स्वागत। कि शबनमी तरलता अंग अंग, धड़कन में बजते जल तरंग। क्या कहने, क्या शबनमी तरलता अंग अंग, धड़कन में बजते जल तरंग। मीठा विष लेकर लिपटे हैं चाहों के लहराते भुजंग। क्या बात है, क्या बात। सागर तल से पर्वत शिखरों की ऊंचाई, फिर कोई आदिम क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब।
फिर कोई आदिम प्यास सांस में लहराई, दहका दहका मन का पलाश, महका महका सा बाहुपाश, कल्पना कपोती उड़कर अंबर छुआई, फिर कोई आदिम प्यास सांस में लहराई, फिर कोई आदिम प्यास सांस। तो आपने सुना डॉक्टर सरिता शर्मा को, किस प्रकार का उनका कवित्व है, किस प्रकार के उनके गीत हैं। अब उनके बाद मैं जिनको आमंत्रित करने जा रहा हूँ वह भी होती हैं मेरी बहन डॉक्टर कीर्ति काले। डॉक्टर कीर्ति काले एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नाम है। जब गीत के शब्द उनके होठों से निकलते हैं वह एक महाग्रंथ बन जाते हैं। बेटियों पे एक बहुत ही शानदार गीत के लिए मैं डॉक्टर कीर्ति काले जी को आमंत्रित करता हूं। आइए जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर कीर्ति काले जी का स्वागत करें। इस गोष्ठी में नारी प्रधान रही है, मुझे ऐसा लगता है। सत्य प्रकाश जी ने भी बात कही और इन्होंने भी बात कही। एक गीत मैं आपको सुनाती हूँ। विभिन्न तरह की नारी के स्वरूप के दर्शन इस एपिसोड में हुए हैं। स्वागत। मेरा क्या मानना है, आज इस सदी की नारी तमाम जिम्मेदारियां निभाते हुए अपने अंदर क्या महसूस करती है, एक गीत मैं सुनाती हूँ। मैं लगभग 12 देशों में जा चुकी हूँ और वहाँ पर नारियों के विविध रूप मैंने देखे हैं। सारे जो प्रगतिशील देश कहे जाते हैं वहाँ की नारियां भी क्या सोचती हैं, सबके मन का क्या सवाल है, एक गीत में आपको सुना। आँखों में नीला आकाश, बहुत खूब। आँखों में नीला आकाश, पैरों में बेड़ियां कड़ी, आँखों में नीला आकाश, पैरों में बेड़ियां कड़ी, कैसी संत्रास की घड़ी, क्या बात है, क्या बात है। नीला आकाश, कैसी संत्रास की घड़ी, पैरों में बेड़ियां कड़ी। और पंक्तियां सुनिएगा कि उड़ने को पंख है मगर, उड़ने को पंख है मगर, उड़ना निषेध हो गया, सांसों में ऋतु बसंत का रहना अवैध हो गया। क्या बात है, क्या बात। बेला की कलियां रखी, बेला की कलियां रखी, सोने के फ्रेम में जड़ी, क्या कहने, बेला की क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। सोने के फ्रेम में जड़ी, कैसी संत्रास की घड़ी, आँखों में नीला आकाश, पैरों में बेड़ियां कड़ी, और होठ जरा गुनगुना लिए, होठ जरा गुनगुना लिए, कैसा कोहराम मच गया, धड़कने धड़क गई जरा, सन्नाटा एक खिंच गया। क्या बात है, क्या बात है। कटघरे में कर दिया खड़ा, कटघरे में कर दिया खड़ा, तोहमतें लगी बड़ी बड़ी, बहुत खूब, बहुत खूब। कटघरे में कर दिया खड़ा, तोहमतें लगी बड़ी बड़ी, कैसी संत्रास की घड़ी, क्या कहने, क्या कहने। आँखों, और अंतिम पद सुनाती हूँ, सुनिए। स्वागत, स्वागत। कि देवी है या दासी है, देवी है या दासी है, तीसरा विकल्प ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत तीसरा विकल्प ही नहीं। वाह वाह। देवी है या दासी है, तीसरा विकल्प ही नहीं, और मानवी के स्वाभिमान का कोई संकल्प ही नहीं। क्या कहने,
बहुत अच्छा। मीरा को मौत की सजा, क्या बात है, क्या बात है। मौत की सजा हर युग में झेलनी पड़ी। वाह वाह। मीरा को मौत की सजा हर युग में झेलनी पड़ी। कैसी संतरास की घड़ी, आंखों में नीला आकाश, पैरों में बेड़ियां पड़ी। बेटिया जरा सा क्या हंस दी, ये भाव चिंतनीय भाव है जो डॉक्टर कीर्ति कालेजी ने अपने गीत में परिलक्षित किया। डॉक्टर कीर्ति कालेजी के बाद हम लेते हैं छोटा सा अल्प विराम, मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। सतमोला कवियों की चौपाल। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। अल्प विराम के बाद पुनः हम आपके सामने प्रस्तुत हैं सतमोला कवियों की चौपाल में। सतमोला कवियों की चौपाल में अब हम जिनको प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह होते हैं देश के वरिष्ठ वयोवृद्ध कवि गीतकार श्री ओम प्रकाश चतुर्वेदी पराग, गाजियाबाद से। बहुत ही शानदार उनके गीत के लिए किस समाचार को, एक अखबार को किस प्रकार से कि आज भ्रष्टाचार बना एक समाचार है, बलात्कार बना एक समाचार है, समाचार पे एक व्यंग गीत के कविता के लिए मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं देश के वयोवृद्ध वरिष्ठ कवि श्री ओम प्रकाश चतुर्वेदी पराग जी का जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। पहले मैं एक मुक्तक प्रस्तुत कर रहा हूं। टूट सकता हूं मगर मैं झुक नहीं सकता, पांव कितने ही थके हों रुक नहीं सकता। उम्र रेगिस्तान सी बढ़ती रहे बेशक, मैं कलम का कल्प तरु हूं चुप नहीं सकता। देखिए, एक कविता सुना रहा हूं मैं। आजकल प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का समाज से और जन सामान्य से क्या सरोकार है और कविता और कलाओं के प्रति उनका क्या रवैया है, इस पूरी कविता देखें आप। घर में घुसकर चाकू मारा समाचार है, कैदी गया तोड़कर कारा समाचार है। भारत श्रीलंका से हारा समाचार है, खाने लगा आदमी चारा समाचार है। इसके आगे क्या सामाजिक सरोकार है, समाचार है। बैंकों में गड़बड़ झाला है, समाचार है। फौजी ने डाका डाला है, समाचार है। यमुना नदी बना नाला है, समाचार है।
मानसून आने वाला है समाचार है, इसमें कोई खबर कहो क्या निराधार है समाचार है। और देखें, मंत्री एक फरार हुआ है समाचार है, कत्ल बीच बाजार हुआ है समाचार है, किडनैपिंग व्यापार हुआ है समाचार है, पूरा देश बिहार हुआ है समाचार है, पूरा देश बिहार हुआ है समाचार है, भारत की जनता तटस्थ है निर्विकार है समाचार है। जनपथ पर 2 सांड लड़े हैं समाचार है, मंचों पर कुछ भाड़ खड़े हैं समाचार है, नेताजी बीमार पड़े हैं समाचार है, दल के भीतर कई धड़े हैं समाचार है, सिंहासन पर नेता निधड़क सवार है समाचार है। छोटा द्वार बड़ी है मोरी समाचार है, पूजा घर से चप्पल चोरी समाचार है, भरी भीड़ से गायब गोरी समाचार है, पर्स चेन झपटे बरजोरी समाचार है, लगता है हर शख्स सड़क पर झपट मार है समाचार है। ट्रक के ऊपर ट्रेन चढ़ गई समाचार है, महंगाई कुछ और बढ़ गई समाचार है, रिश्वत नए रिकॉर्ड गढ़ गई समाचार है, और कालिख हर कानून पढ़ गई समाचार है, संविधान की सत्ता फिर भी बरकरार है समाचार है। ठीक है, समलैंगिक संबंध सत्य है समाचार है, पोर्नोग्राफी में सहज तथ्य है समाचार है, फिल्मों में नग्नता कथ्य है समाचार है, कुछ रोगों में सुरापथ्य है समाचार है, पत्रकार का तीर बुद्धि के आर पार है समाचार है। दुनिया में कितने अमीर हैं समाचार है, भारत में कितने फकीर हैं समाचार है, कितने अपराधी वजीर हैं समाचार है, आंगन में कितनी लकीर हैं समाचार है, माझी मदोन्मत्त है कश्ती में दरार है समाचार। अंतिम पद देखें, कविता कथा भी भला कोई समाचार है, पढ़ते नहीं होंगे इनके बारे में आप। कविता कथा भी भला कोई समाचार है, कामायनी करबला कोई समाचार है, कामायनी करबला कोई समाचार है, नाटक चित्र की कला कोई समाचार है, गायक नृत्य श्रृंखला कोई समाचार है, इन आचारों का अभिनंदन बार बार है समाचार है समाचार। ओम प्रकाश चतुर्वेदी जी के बाद अब हम जिनको प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह दिल्ली की आन बान शान, देश की राजधानी दिल्ली की उप महापौर श्रीमती ऋतु गोयल जी को हम आमंत्रित करने जा रहे हैं। मोदी जी ने स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का एक मिशन लिया था, उसको सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने में ऋतु गोयल जी का भी सामाजिक दायित्व, सक्रिय दायित्व रहा है। साथ ही साथ उन्होंने इसके पर एक प्रेरणा गीत लिखा स्वच्छता के ऊपर। उस स्वच्छता के गीत को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत सराहा और उसको अपने भाषणों में कोट भी करते हैं। ऐसे इस गीत को प्रस्तुत करने के लिए मैं सीधे आमंत्रित करता हूं दिल्ली की उप महापौर ऋतु गोयल जी का। जोरदार तालियों के साथ हम ऋतु गोयल जी का स्वागत करें। गर स्वच्छ हो तन मन हमारा, स्वच्छ हो वतन। गर स्वच्छ हो तन मन हमारा, स्वच्छ हो वतन। तो खिलखिला के खिल उठेंगे सबके सब सुमन। तो खिलखिला के खिल उठेंगे सबके सब सुमन। गर स्वच्छ हो तन मन हमारा, स्वच्छ हो वतन। ना ये मेरा तेरा है, हम सभी का देश है। ये गगन ये धरा सबका ही परिवेश है। फिर एक दूसरे पे क्यों उंगलियां उठा रहे। खुद तो सो रहे मगर औरों को जगा रहे। ये भूत सा धुआं धुआं बादलों पे छा रहा। गली गली हर कदम गंद नजर आ रहा। नदी नदी हर नहर हम ही जहर घोलते। धर्म के एक नाम पे छल की दुकानें खोलते। है कितने ही उद्यान पर, है कितने ही उद्यान
पर घुट रहा है दम यहाँ, फूल पत्तियों की आंखें हो रही है नम यहाँ। है काश की हम हवा को खुशबुओं का इत्र दे, पर्यावरण को खुशी दे, साथ दे और मित्र दे। क्या मदद को कोई अब और ग्रह से आएगा, देश है अपना तो क्या तकदीर वो बनाएगा। हमसे ही संवरेगा ये, हमसे चहकेगा चमन, हमसे ही संवरेगा ये, हमसे चहकेगा चमन। खिलखिला के खिल उठेंगे सबके सब सुमन, खिलखिला के खिल उठेंगे सबके सब सुमन, सबके सब सुमन, सबके सब सुमन। अगर स्वच्छ हो तन मन हमारा, स्वच्छ हो वतन, स्वच्छ हो वतन। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना रितु गोयल जो दिल्ली की उप महापौर हैं। अब मैं जिनको आमंत्रित करने जा रहा हूँ एक व्यंग रचना के लिए, आज ये महिला सशक्तिकरण का दौर है, तो मैं ऐसे ही एक और बहन रीता जय हिंद जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे आए, अपना व्यंग गीत अपना प्रस्तुत करें। श्रीमती रीता जय हिंद। नया साल नई उमंगें लेकर आया, नया साल नई उमंगें लेकर आया। मैंने भी वक्त ना किया जाया, सोचा सभी को विश कराऊं न्यू ईयर। सबसे पहले पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया, पूछा शर्मा जी कहाँ है अपनी बहन माया। बहुत पूछा शर्मा जी कहाँ है अपनी बहन माया। मुझे देख शर्मा जी का ईमान डगमगाया, मुझे देख शर्मा जी का ईमान डगमगाया। बोले अंदर चली आओ मायके गई है माया। नौकर से सुंदर सा गिफ्ट मंगाया, नौकर से सुंदर सा गिफ्ट मंगाया और गाजर टमाटर अनार का जूस भी पिलाया। बोले आती रहा करो मायके गई है माया। सोचा सभी को विश कराऊं न्यू ईयर, सभी को देकर आऊं नए साल की बधाई। दूसरे पड़ोसन की डोर बेल बजाई। मुझे दूरबीन से देख वर्मा जी की बहू सौम्या की मीठी सी आवाज आई। दूरबीन से मुझे देख वर्मा जी की बहू सौम्या की मीठी सी आवाज़ आई। मुझे देख सौम्या बहू फूली ना समाई, मैंने उन्हें भी दी बधाई। सौम्या बहू भीतर से काजू पकौड़ियाँ मिठाई ले आई और चाय संग गर्मा गर्म जलेबियाँ भी खिलाई, जो भी है, और साथ में सासू माँ की चुगलियाँ भी लगाई। मैंने उन्हें भी दी बधाई। सौम्या बहू पाँव छूकर आपके लिए नेकलेस और दी बधाई। चलते हुए सोचा सभी सहेलियों को देकर आऊं बधाई, और इस तरह मैं सबको देकर आई बधाई। अब गिफ्टों का वजन इतना मैं उठा ना पाई। इतने सारे गिफ्ट देख मैं मन ही मन हर्षाई। कपूर फैमिली ने मुझे देख गाड़ी को ब्रेक लगाई। कपूर फैमिली, मिसेज कपूर ने मुझे देख गाड़ी को ब्रेक लगाई। कपूर फैमिली मुझे घर तक छोड़ाई। घर पहुंचकर पति देव को इंतजार करते पाया। गिफ्टों से लदी देख उन्होंने मुंह फुलाया। बोले कैसे मनाएंगे नया साल, ये सब कहाँ से आया। मैंने एक ही सांस में सब किस्सा कह सुनाया। सुनकर पति देव भी मंद मंद मुस्कुराया। सुबह सभी के यहाँ मिठाई का डिब्बा भिजवाया और 9 वर्ष के उपलक्ष्य में शानदार पार्टी का आयोजन भी करवाया। शानदार पार्टी का आयोजन भी करवाया जिसमें हम सब ने एक संकल्प उठाया, देश सेवा और समाज सेवा का संकल्प उठाया, जिसमें इसको काट देना द्वारा, जिसमें हम सब ने पर्यावरण, देश सेवा, समाज सेवा का संकल्प उठाया। और अब तो पतिदेव हर बात में मेरी तारीफ करते नहीं थकते। हर बात में, हर दोस्तों के समक्ष एक ही बात है कहते,
यत्र नारी से पूजते रमनते तत्र देवता। गिफ्ट की माया राम रंग अब समझ में आया। गिफ्ट की माया राम रंग अब समझ में आया। 9 वर्ष नमामि गिफ्टम शरणम गच्छामि। गिफ्टम शरणम गच्छामि। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आपके सामने जिनका प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह देश के वरिष्ठ शायर, अजीम शायर अरुण साहिब आबादी जी को, अरुण साहिब आबादी जी के लिए जोरदार ताली के साथ हम इनका स्वागत करें। अरुण साहिब आबादी। मोहतरम ख़वातीन और हजरात, आज मैं आपकी खिदमत में एक गीत पेश कर रहा हूँ और इस गीत का पैगाम ये है कि जो ताकतवर और दौलतमंद लोग हैं, अगर वो गरीब और मजबूर लोगों की मदद करें तो दुनिया से न जाने कितने आंसू कम हो जाएंगे, बहुत सारे जुर्म कम हो जाएंगे, ख़ुदकुशी की तादाद भी कम हो जाएगी। तो ये गीत मुलाहिज़ा कीजिएगा आप। बूढ़े मुफलिस को गम से छुड़ा लीजिए, बूढ़े मुफलिस को गम से छुड़ा लीजिए, बूढ़े मुफलिस को गम से छुड़ा लीजिए, एक लड़की को दुल्हन बना लीजिए, एक लड़की को दुल्हन बना लीजिए, उसकी मजबूरियों पर जो हंसते रहे, गंदी नजरों से जो उसको तकते रहे, उसकी मजबूरियों पर जो हंसते रहे, गंदी नजरों से जो उसको तकते रहे, ऐसे लड़कों से उसको बचा लीजिए, ऐसे लड़कों से उसको बचा लीजिए, एक लड़की को दुल्हन बना लीजिए, रोज उपवास करती है उसके लिए, रोज दर दर भटकती है उसके लिए, उसकी मजबूर माँ की दुआ लीजिए, उसकी मजबूर माँ की दुआ लीजिए, एक लड़की को दुल्हन
दुल्हन बना लीजिए, एक लड़की को दुल्हन बना लीजिए, जिसमें सोना सजाते रहे आज तक, ज़र के आगे झुकाते रहे आज तक, रब के आगे वो गर्दन झुका लीजिए, रब के आगे वो गर्दन झुका लीजिए, एक लड़की को दुल्हन बना लीजिए। वो है सुंदर बताने का मौका तो दे, इनमें काजल लगाने का मौका तो दे, उसकी आँखों के आंसू सुखा लीजिए, उसकी आँखों के आंसू सुखा लीजिए, एक लड़की को दुल्हन बना लीजिए, एक लड़की को दुल्हन बना लीजिए, बूढ़े मुफलिस को गम से छुड़ा लीजिए, बूढ़े मुफलिस को गम से छुड़ा लीजिए, एक लड़की को दुल्हन बना लीजिए, दूसरों के गुलों को जो तकती रही और कमरे में छुप छुप के रोती रही, उसकी भी गोद में गुल खिला लीजिए, उसकी भी गोद में गुल खिला लीजिए, एक लड़की को दुल्हन बना लीजिए, बूढ़े मुफलिस को गम से छुड़ा लीजिए, एक लड़की को दुल्हन बना लीजिए। शुक्रिया हजरात। आपने सतमोला कवियों की चौपाल में आज आपने देश के वरिष्ठ कवियों को, गीतकारों को आपने सुना। आपको एपिसोड कैसा लगा, हमें फीडबैक जरूर देते रहिए। यदि आप भी हमारे सतमोला कवियों की चौपाल में आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रॉल पे चल रहे नंबर 9711182183 9711182183 पर व्हाट्सएप कीजिए। सतमोला कवियों की चौपाल में आप आजीवन रूप से जुड़ने के लिए, अपना काव्यपाठ निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए आप हमारे आजीवन सहयोगी बने। और आजीवन सहयोगी के साथ तात्पर्य केवल 10 वर्ष का ही नहीं, जो क्राइटेरिया होता है, हम जीवन पर्यंत की घोषणा करते हैं।
जीवन पर्यंत आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और सतमोला कवियों चौपाल 18वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। ये आप सबके अटूट विश्वास, प्रेम और कार्यक्रम को दिए गए प्यार का ये फलीभूत परिणाम है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले रविवार फिर मिलते हैं देश के वरिष्ठ कवियों के साथ, कुछ नवांकुर मित्रों के साथ मिलते हैं अगले रविवार सतमोला कवियों की चौपाल में। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। परवीन आर्य जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीरस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात, जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदरपूर्वक, आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नवअंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो है देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नए नए कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप
सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन में बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ और इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।